आप सबने जो समय भगवान को दिया है ये यज्ञ है। आप यहाँ बैठे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान की कथा बड़ी है? उत्तर, कौन बड़ा? कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्यों? प्रैक्टिकल उदाहरण दो, एग्जाम्पल देकर समझ। मैया कैसे? क्या प्रमाण है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम? क्या उदाहरण है भैया? सुनो, आप लोग बिहारी जी का दर्शन करने गए, कितनी देर खड़े रहे? बिहारी जी के दर्शन में कितना टाइम आपने दिया? उत्तर दो। 1 घंटा। 1 घंटा सामने खड़े रहे बिहारी जी के। आप कितना? आधा घंटा? 1 घंटा? आप आधा घंटा? आप 10 मिनट। और कथा में कितनी देर बैठते हो? 3 घंटे। भगवान के सामने आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खड़े रहते हैं। भगवान के आगे 1 घंटा और भगवान की कथा में 3 घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान के दर्शन में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान की कथा में है। इसलिए हनुमान जी भगवान के दर्शन करने वैकुंठ नहीं गए। राम जी जाने लगे। राम जी बोले हनुमान जी चलो, वैकुंठ जा रहे हैं, लीला पूरी हो गई, कार्यकाल समाप्त, चलो। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? राम जी बोले कि वैकुंठ चलना है, साकेत नहीं जाएंगे। क्यों? क्या वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां तो हम ही हैं। बोले आप ही हो पर आपकी कथा तो नहीं है। वैकुंठ में कौन कथा सुन रहा है? कौन कह रहा है? तो क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले हम यहीं रहेंगे धरती पे। कब तक रहोगे? बोले प्रभु जहां आपका धाम है वैकुंठ, जहां आप हो वहां आपकी कथा नहीं है, पर जहां आपकी कथा है वहां आप जरूर हैं। इसलिए हम धरती पे तब तक रहेंगे जब तक आपकी कथा रहेगी। जरा सोचिए, कथाएं ना हो तो भगवान से मिलने की तड़प हो, भगवान के दर्शन की तड़प कहां से आती, प्यास कहां से लगती है? कथा से। जब कथा सुनो, संतों का संग करो तो प्यास लगती है, तड़प जागती है, तब ना दर्शन करते हैं। बिना तड़प के दर्शन कर भी लोगे तो महिमा तो जानते नहीं। सामान्य व्यक्ति को हीरा मिल जाए वो पत्थर समझ के फेंक देगा। भगवान के मंदिर जाओ, परंतु कब जाओ? भोजन करो, कब करो? कब करो? जब भूख लगे। यदि बिना भूख के भोजन में बैठे तो 1000 गलतियां निकालोगे कि यहाँ पे ये नमक कम है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा। और भूख लगी हो तो चट कर जाओगे, कड़ाके की भूख हो तो। बोलो हाँ। प्यास लगी हो तो पानी अच्छा लगता है, प्यास ही नहीं है तो पानी का कोई स्वाद नहीं है। बिना प्यास के पानी का कोई स्वाद नहीं, बिना भूख के भोजन का कोई स्वाद नहीं। ऐसे बिना भगवान की तड़प के भगवान के दर्शन का कोई आनंद नहीं है। इसलिए पहले वो प्यास लगनी चाहिए दर्शन की। जब प्यास प्रॉपर लग जाएगी तो दर्शन का आनंद है। और यूं ही दर्शन करोगे तो उसका कोई अर्थ ना निकलेगा। अब जरा सुनो, बिना प्यास के दर्शन मिल गए दुर्योधन को। दुर्योधन को कृष्ण मिले कि नहीं? बोलो हाँ। पर वो कृष्ण को पाकर भी गालियां देता रहा, समझ नहीं पाया। शिशुपाल को मिल गए कृष्ण, गालियां दे रहा है। रावण को मिल गए राम, गालियां दे रहा है। तो बिना प्यास के मिलेंगे तो तुम कीमत नहीं, कदर नहीं करोगे, समझोगे नहीं। हाँ या ना? मेहनत का कमाया धन और बाप दादों का धन, दोनों में अंतर है।
बाप दादाओं की संपत्ति आपको मिल गई, उसका अलग आनंद है, और जो मेहनत करके कमाया है उसका अलग है। ये बात सही है कि गलत है? ऐसे ही है कि अकस्मात अचानक बिना कुछ के भगवान मिल जाएं, तो बिना भक्ति के बिना जप के रावण को मिल गए, बिना कुछ के तो वैल्यू नहीं कर रहा है, अरे तो वनवासी है। लेकिन शबरी माँ को राम मिले तो देखो प्रेम से बिठाती है, प्रेम से दर्शन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की कथा भगवान को पाने का प्रेम जगाती है, प्रेम प्रदान करती है कथा। कथा इसलिए सुननी चाहिए, नित्य थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए, ताकि सत्संग के बाद जब मंदिर जाओगे, अब जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, लेकिन मंदिर में जाके देखते क्या हो? आपने बिहारी जी का दर्शन किया? नहीं किए? अभी नहीं भैया, आपने किया? क्या देखा बिहारी जी ने? कैसे थे बिहारी जी? सुंदर थे कि काले थे? कैसे थे भैया बिहारी जी? कौन से कपड़े पहने थे? किस कलर के? काले, हरे? कैसे थे उनके बाल? कैसा था उनका मुकुट? कैसी थी उनकी मुस्कान? कैसी थी उनकी आंखें? छवि है? बनवा सकते हो स्केच उनका? नहीं, इसका मतलब देखा नहीं। आप लोगों को दर्शन करने गए थे, पर दर्शन करने गए थे, बस दर्शन ही नहीं किया, मां की सब किया। दर्शन कैसे करना चाहिए? जब भी मंदिर जाओ तो भगवान का दर्शन ऐसे करो, एक एक अंग को निहारो, भगवान का मुकुट देखो, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, ऐसे भाव बनाओ कि हमें देखकर भगवान, हमें पाकर भगवान को पाकर हम, हमें पाकर वो प्रसन्न है, उनकी आंखें हमारी ओर हैं। भगवान के एक एक अंग को ऐसे बसाओ कि जब मंदिर से निकलो और आंख बंद करो तो बिहारी जी में बैठे भगवान बिहारी जी वो मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के बैठ जाएं। चोरी कर लो भगवान की, मन मंदिर में चुरा लो, यहां बसा लो। हाँ यार, जगन्नाथ जी जाओ तो जगन्नाथ जी, अभी मैं सालों पहले गया था जगन्नाथ जी, और जैसे ही मैं जगन्नाथ जी का स्मरण करता हूँ, नाम लेता हूँ, तो उनकी पूरी छवि मेरे भीतर प्रकट हो जाती है। द्वारिकाधीश गए मेरे को वर्षों हो गए, एक बार उनका नाम लेता हूँ तो उनकी पूरी छवि प्रकट हो जाती है। एक बार ही, हम लोग रोज रोज थोड़ी दर्शन करने जा पाते हैं, आप लोग रोज रोज थोड़ी वृंदावन आ पाते हो कि दर्शन कर पाते हो। जगन्नाथ भी आप जाओगे कभी तो साल में एक बार दो बार जाओगे, है ना। तीर्थों में आप रोज रोज थोड़ी जाते हो, परंतु वो छवि बसा लो अपने चित्त में कि निकले ही ना, सालों तक, जब तक दोबारा दर्शन ना कर लो तब तक वो छवि जस की तस भीतर रहे। चुरा लो भगवान को, चित्त में बिठा लो, ये दर्शन। फिर आप घर में बैठे हो और ध्यान करो तो बिहारी जी छवि सामने प्रकट, दर्शन रोज करो, फिर ये दर्शन है। अब आजकल तो लोग फॉर्मेलिटी करने जाते हैं कि चलो आए हैं वृंदावन, दर्शन करे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं वृंदावन चलो घूमने चलते हैं। वृंदावन घूमने थोड़ी आया जाता है, ये घूमने की जगह थोड़ी है। क्यों? ये घूमने की जगह है। अब लोग समझते नहीं, घूमना फिरना, दर्शन करना, तीर्थ अंतर ही नहीं समझते लोग। भगवान की इच्छा, भगवान से बातें किया करो। आप लोग भगवान से बात करते हो? आप बात करते हो? नहीं, क्यों नहीं करते? आपने बात की भगवान से? क्यों? 1 घंटे थे, थोड़ी बात करते। लोग जाते हैं मंदिर, आंखें बंद कर लेते हैं। अरे आंखें बंद, लड़की देखने गए थे तब तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। और भगवान को देखने आए तो आंखें बंद कर ली। क्या तरीका है दर्शन का?
जहां आंखें खुलनी चाहिए वहां बंद करते हो, और जहां बंद होनी चाहिए, पराई औरत को देखो तो बंद होनी चाहिए आंखें, वहां टुकुर टुकुर घूरेंगे। जब तक दिखती रहेगी देखेंगे, दूरबीन लगा के देखेंगे। भगवान का दर्शन कैसे? मंदिर जाओ आप पलक दृष्टि से। किस दृष्टि से? आप पलक मतलब बिना पलक झपकाए, आप पलक दृष्टि से टुकुर टुकुर भगवान को देखो, एक एक अंग का दर्शन करो, बातें करो भगवान से। प्रभु आपका दर्शन करने आए हैं, कृतार्थ हो गए, हे बिहारी जी ऐसी कृपा कीजिएगा, बुलाते रहिएगा। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवान से आपने कभी कहा कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं? आपने ये बात कही कभी भगवान से कि हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं? कहा? नहीं कहा। आपने कहा? आपने कहा? नहीं कहा। फिर कृपा की उम्मीदें आप खूब करते हो, आत्मसमर्पण करते नहीं हो और उम्मीदें पूरी करते हो। भगवान के मंदिर जब भी जाओ तो एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करो। क्या करोगे प्रार्थना? साथ में गाओ मेरे, सब कहो। त्वमेव माता, बोलो मेरे साथ, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के मंदिर जाओ तो कुछ कहो ना कहो इतना जरूर कह के आया करो, हाथ जोड़ो और इतना रोज कहा करो। बोलो हे प्रभु आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे, बोलो आप ही हमारे बंधु और सखा है। हे प्रभु आप ही हमारा धन है, आप ही हमारा सर्वस्व है। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये जीवन आपका। हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, रक्षा कीजिए। बस इतना। आप ये तो कहो कि प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। कहोगे नहीं तो भगवान को पता कैसे चलेगा? वैसे तो भगवान को सब पता है, फिर भी प्रार्थनाएं तो बनाई गई हैं, स्तुतियां तो बनाई गई हैं, तो स्तुति करो। भगवान तो मन के भाव को भी समझ लेते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये बात बिल्कुल सत्य है। चलो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अंदर ये भाव होए तो ये भाव भी पढ़ लें। भाव ही नहीं है तो फिर क्या है ना? इसलिए क्या कहते हैं आप लोग गाते हैं, मात पिता तुम मेरे, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसी की, तुम बिन और ना दूजा। देखो यहाँ ये बात कही है कि हे प्रभु आपके सिवा हमारा ये समर्पण, लेकिन आप इन लाइनों की गहराई गंभीरता को समझते हैं। आपको तो भागना है, तुम बिन और ना दूजा, ओम जय जगदीश हो गई आरती। औपचारिकताएं संसार में अच्छी लगती हैं, भगवान के आगे औपचारिकता नहीं। भगवान के आगे क्या? रियल। भगवान के आगे झूठ नहीं, सच्चाई। उनसे क्या छिपाओगे? इसलिए आत्मसमर्पण भगवान के आगे, चित्त में भगवान को बसाओ, झूठ ही ना कहो। आप क्या कहोगे? आप कहोगे मात पिता तुम। अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ना मात पिता तुम मेरे,
सच बताओ, क्या माँ बाप भगवान को मानते हो? कहते तो हो, कह देना और मानना दोनों बातें कह देने से ना होगा। आप लोग अपनी माता, अपना पिता, भगवान को ही माना करो। सीता जी हमारी माता है, राम हमारे पिता है, राधा रानी हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता है, लक्ष्मी हमारी माता है, नारायण हमारे, जोर से, केवल कहने की बातें नहीं है, हम कहते रहें और माने ना। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि केवल कहते हैं मात पिता। ये वाली आरती सब गाते हैं, आपने भी सैकड़ों बार गाई होगी। आप सब कहते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी, ओम जय जगदीश। कह देने से क्या होगा? मान लो कि ये हमारे मैं बचपन से, सच बताऊं, बचपन से मैं भगवान को अपना इसी भाव से दर्शन करता आया हूं। ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी जब मैं छोटा था। मुझे किसी ने उस समय, तो मैं आपको तो कथाएं मिल रही हैं, जब मैं छोटा था उस जमाने में टीवी का जमाना नहीं था। हमारे गांव में एक ही टीवी थी, गांव भर के लोग टीवी देखने वहीं जाते थे, एक ही चैनल चलता था, DD1। ना कथाएं सुनने को मिलती, पर मंदिर की पूजा हम लोग करते थे। तब से मेरे भाव मन में यही था, पता नहीं कहां से आया, मैं भगवान को अपना पिता के भाव से देखा करता था कि प्रभु आप हमारे पिता हो और ये मैया हमारी माँ है। बचपन से मेरा माता पिता का ही भाव रहा है। माता सीता जी हमारी माता है, राम जी हमारे पिता हैं, राधा जी हमारी माता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं। ये भाव बचपन से रहा और वही भाव हमारा आज भी है। हम भगवान को अपने माता पिता के भाव से ही देखते हैं, ये हमारे माई बाप हैं। जब हम मानते हैं तब कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा। देखो, भगवान से जब तक आप कोई संबंध नहीं बनाते, क्या बनाना है? क्या बनाना है? भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लीजिए। यदि आपने कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा, आपने किसी से रिश्ता जोड़ लिया, जैसे आपने मेरे से रिश्ता जोड़ लिया, मुझे अपना पुत्र मान लिया, भाई मान लिया, मित्र मान लिया, तो रिश्ता जोड़ने के बाद और रिश्ता जोड़ने से पहले दोनों का व्यवहार अलग अलग है कि नहीं? रिश्ता जुड़ने के पहले का व्यवहार और रिश्ता जुड़ने के बाद का व्यवहार, दोनों व्यवहार अलग अलग है। ऐसे ही है, जब तक भगवान से रिश्ता नहीं है तब तक औपचारिकताएं हैं, और जब संबंध जुड़ गया तो भगवान तो हमारे अपने घर के हैं। फिर कौन है भगवान? अपने। फिर आत्मीयता और बढ़ जाएगी, अटैचमेंट और बढ़ेगा, लगाव और बढ़ेगा। आपके घर का सदस्य होना चाहिए, एक हिस्सा है भगवान हमारे। ये मत सोचो कि भगवान भोग जब भी खाओ तो भोग भगवान को जरूर लगाओ, क्योंकि उनका जूठन हम खाएंगे। ये नियम बना लो कि हम सदा भगवान का जूठा खाएंगे। नियम बनाओ कि हम सदा किसका जूठा खाएंगे? फल खाएंगे तो पहले भोग लगाएंगे, तो वो भगवान का जूठा है। भगवान के जूठन को ही प्रसाद कहते हैं। भगवान के जूठन को क्या कहते हैं? वही तो, सदा हम भगवान का पहले भोग लगाएंगे, फल का, भोजन का भोग लगा के फिर खाएंगे। नियम बनाओ, भोग लगा के ही खाना। नए कपड़े लाओ तो पहले कपड़े भगवान को स्पर्श कराओ, फिर कपड़े धारण करो। नया सोना चांदी लाओ, पहले भगवान को। सैलरी आई, आज हमने 50,000 कमाया, 10,000 कमाए, 1 लाख कमाया, जो भी सैलरी, पहले भगवान के चरणों में समर्पित करो।
गौरी गोपाल का नियम है, रोज शाम को यहाँ पर जितना भी आप सब सहयोग करते हैं पूरा भगवान को बताया जाता है। ऊपर जो भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, पूरा हिसाब भगवान को दिया जाता है। प्रभु आज इतना भक्तों ने सहयोग किया, इतना खर्चा हुआ, ये रहा, ये सब भगवान को दिखाया जाता है प्रॉपर ऊपर। और जो भी राशि आती है, राशि भी भगवान को स्पर्श, प्रभु ये रहा आपका संपत्ति। ये संपत्ति पूरी किसकी है? भगवान की। हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर बन के काम करते हैं, मालिक तो भगवान ही है, श्रीमन नारायण। इसी भाव से ये गौरी गोपाल चलता है। जो भी आप कमाओ पहले भगवान को समर्पित करो और ये भाव रखो कि प्रभु ये घर आपका है, ये संपत्ति आपकी है और हम आपके क्या हैं? नौकर। आप अपने को मालिक ना समझो, सदा किसका नौकर समझो? हम भगवान के नौकर हैं, हमारी औकात इससे ज्यादा नहीं है। मालिक अपने घर का मुखिया बना दो, हेड बना दो, फिर देखो कैसे ना आपकी जिंदगी चलेगी नहीं दौड़ेगी। कोई चीज की कमी आ जाए तो बता देना, लाखों का करोड़ों का काम होगा आपका। यदि आपने मुखिया भगवान को बनाया है तो पूरा वही करके दिखाएंगे। तुम समर्पण तो करो, तुम्हारा पूरा समर्पण क्या है? यही है कि प्रभु ये सब आपका, परिवार आपका, व्यापार सब आपका। हानि आए, हानि भगवान की, लाभ भगवान, नुकसान हुआ प्रभु का, फायदा हुआ प्रभु। हम तो तब भी आपके नौकर थे, आज भी आपके नौकर हैं। कभी भगवान 56 भोग खवाते हैं, कभी नमक रोटी खवाते हैं, हम दोनों में खुश हैं। मैया को जगा दो, मैया राम राम। तो हम सदा कौन है भगवान के? जोर से, जोर से, नौकर। नौकर बन के ही रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। नाथ सकल, बोलो मेरे संग, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या मतलब हुआ इसका? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु सब कुछ आपका है, सकल संपदा आपकी, मैं सहित मैं आपका सेवक हूं। सुत मतलब बेटा, नारी मतलब पत्नी, पुत्र पत्नी, परिवार, पैसा सब प्रभु आपका, हम ये दास भी आपका ही है। बस सब कुछ। आपने एक भजन सुना होगा, अब सौंप दिया हमारे गांव में बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तब हमारे गांव में भागवत हुई थी। तो जो भागवत करने गुरुजी आए थे उन्होंने ये वाला गीत गाया था, तब से हमें ये याद है। उस जमाने में संगीत नहीं, ऐसे ताली बजा के लोग कीर्तन भजन करते थे। तो मैं उस समय बहुत छोटा बच्चा था, छोटा सा, और कथा जहां होती, मुझे याद है हमारे गांव के 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर, मुझे पता चल, उस जमाने में ना कथाओं का ज्यादा प्रचार नहीं होता था, पंपलेट फ्लैक्स कुछ भी नहीं लगते थे। कानों कान कभी सूचना मिलती थी कि फलाने गांव में कभी कथा हो रही, तो 30 किलोमीटर दूर भी कथा होती थी तो मैं साइकिल से कथा सुनने जाता था। मुझे बचपन में कथा सुनने का बड़ा शौक था। जहां होती मैं साइकिल उठाता और 1 घंटा पहले ही निकल जाता, 3 बजे से 2 बजे निकल जाता, अकेला साइकिल से 30 किलोमीटर दूर तक मैं कथा सुनने गया हूँ, ये मुझे याद है। उस समय मैं रहा होऊंगा 15 साल का, 16 साल का, 14 साल का। जहां भी कथाएं होती मैं चला जाता। देखो भगवान में केवल औपचारिकताएं ना हो, जब आप हृदय से समर्पण करते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं तो आपके भावों को भगवान भी देखते हैं। इसलिए भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को आप सबकी सेवा में बिठाया है ना। हाँ,
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। ये भजन नहीं है, ये एक प्रार्थना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय अब एक ही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे नाथ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं। कैसा? जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। संसार में ऐसे रहे जैसे जल में कमल का पुष्प है। पानी में रहता हुआ कमल पानी से अलग रहता है। पानी में रहता हुआ कमल पानी से अलग रहता है। जगत में रहते हुए जगत से अलग रहो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ भगवान के हाथों में, सब कुछ भगवान का है। यही भाव, ये लाइनें, ये भजन याद कर लो गुनगुनाते। जब भी आप कभी परेशान हो तो बस गुनगुनाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे। जीत किसके हाथ में है और हार किसके हाथ में? फिर आप परेशान न हो, सौंप दीजिए, फिर हराए जिताए मर्जी आपकी। चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, चाहे तो रख, चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो। फूलों में रख, चाहे कांटे चुभा दो। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा।
तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। तो इस तरह से समर्पण। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती जी के संग। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव बहुत छोटे से बालक हैं, ध्रुव जी महाराज। कौन मेरी माँ? कौन? ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी थी सौतेली माता, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल, तो इस गोद में बैठने के योग्य नहीं, चला जा यहां से, कह दिया माता ने। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी अपने माँ की गोद, पिता की गोद में बैठने गए, हाथ पकड़ के सौतेली माँ ने गिरा दिया। चल, तो इस गोद में मत बैठ, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू उस अभागिन का बेटा है, मेरी सौत का बेटा है। ध्रुव जी का अपमान हुआ। ये ध्रुव जी की कथा क्या मैसेज देती है? आपका भी अपमान होता है। जब आपका अपमान होता है अपनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, आप परेशान होने लग जाते हैं। ध्रुव जी का अपमान हुआ, रोते हुए अपने घर चले गए। मां सुनीति ने गोद में बिठाया, बेटा क्या हुआ? कहा कि मां मेरा अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या मैं अभागिन हूं? हाँ। मां ने समझाया, बेटा मैं अभागिन हूं, मैं तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। पहले के जमाने में स्त्रियां परेशान किस बात से रहती थी? क्योंकि पुरुषों का विवाह ज्यादा होता था, तो जो नहीं आती थी उसका दबदबा रहता था। पुरानी वाली कमजोर पड़ जाती थी, सौत जीने ना देती। हाँ या ना? ध्रुव जी का अपमान हो गया। मां ने समझाया, बेटा तू क्या करना चाहता है? मां, मैं पिता की गोद में जाके बैठ गया बस। क्या पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? एक बात बताएं, बताओ, संसार के जो रिश्ते हैं, माता के, पिता के, बहन के, भाई के, पत्नी के, पति के, पुत्र, ये इन रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं होता? उत्तर। कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? आप बताओ, जोर से, जोर से आप बताओ, आप बताओ, कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? जोर से। आप कह रहे हैं मां, बहुत ध्यान से समझ के बताइए, क्या मां स्वार्थी नहीं होती है? उत्तर। एक मां के यदि 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो मां का तीनों बेटों से व्यवहार अलग अलग होता है। जिस बेटे के पास ज्यादा पैसा होगा, मां उस तरफ थोड़ा ज्यादा झुकी रहेगी। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना उत्तर दो। ये व्यवहार है, ये है। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं।
उनका स्वार्थ बुरा नहीं होता, क्योंकि नेचर है। बच्चा पैदा क्यों किया? पहली बात तो पैदा ही इसलिए किया क्योंकि स्वार्थ था। क्यों पैदा किया? मेरा कुल बढ़ाएगा, नाम रोशन करे, ये स्वार्थ। कमाएगा, स्वार्थ। जो बच्चा कुछ नहीं कमाता, माँ देखो उसके साथ क्या व्यवहार करती है। संसार में बहुत उदाहरण है, देख लेना। संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है। इसलिए सुनीति माँ ने समझाया अपने पुत्र को कि बेटा तू पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है? यदि स्वार्थी कोई नहीं है तो एक ही है जो स्वार्थी नहीं है। कौन? केवल भगवान। कैसे? भगवान ने आपको आंखें दी, क्या स्वार्थ था? पांव दिए, क्या स्वार्थ था भगवान का? जरा सोचो कि आप लंगड़े होते और आपको कोई पांव दे देता तो सारी जिंदगी वो आपको कहता कि मैंने पांव दिया। कोई आपको आंखें दे देता, आप अंधे होते और कोई आपको आंखें देता तो सारी जिंदगी कहता कि मैंने तुमको आंखें दी हैं। कहता कि नहीं? बोलो हाँ। अपने एहसानों तले आपको दबा के रखता, लेकिन भगवान का उपकार तो देखिए। बिना स्वार्थ के आपको 2 आंखें, 2 कान, चलने का पांव, दिव्य शरीर दिया, 100 साल का बिंदास जीवन दिया। क्या लिया बदले में? बोलो, क्या मांगा? उसने क्या लिया बदले में? तुमने भगवान को गालियां और दी कि भगवान तूने बड़ा दुख दे दिया, हे भगवान तूने ये किया वो किया। 1000 शिकायतें लोग रोज करते हैं भगवान से। मैं कहता हूं चलो शिकायत करते हो करो, परंतु जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद भी तो दिया करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जो तूने दिया है उसका थैंक यू। थैंक यू बोलने वाले कितने हैं और शिकायत करने वाले कितने हैं? बताओ किनकी संख्या ज्यादा है? बोलो, शिकायत करने वालों की संख्या ज्यादा है। हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये वो ये। धन्यवाद हे विधाता, आपका धन्यवाद, आपने जीवन दिया है। हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, कुत्ता बिल्ली बन के, नाली का कीड़ा बन के भटक रहे। भगवान ने कृपा करके ये मानव का शरीर दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर को पाकर चिंतन कर लो भगवान का। क्यों मैया? अब मिलेगा, अगली बार कब मिलेगा? जो मिला है उसे गवाओ ना, सदुपयोग करो। इसलिए माँ सुनीति अपने पुत्र को कह रही है, जा बेटा तू पिता की गोद में क्या बैठता है? परम पिता की गोद में बैठ। उसकी गोद में बैठने के बाद किसी गोद की जरूरत ही नहीं पड़ती। जा। अब ध्रुव जी का सवाल जो है वो हर बच्चे का सवाल है, सुनिएगा। ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ ये भगवान क्या है, कहाँ होते, कौन? अब 5 साल के हैं ना ध्रुव जी। 5 साल के बच्चे को क्या पता भगवान क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या है भगवान? भगवान नाम की कोई सत्ता है, ये छोटे बच्चे को क्या पता? अब ध्रुव जी छोटे बच्चे हैं 5 साल के, तो माँ से कहते हैं कि माँ भगवान कहाँ है तो दिखता